हाँ जी प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 1 का अगला एक्सरसाइज जो कि है 1.1 उसको पढ़ने वाले हैं। और पिछले हमने दो लेक्चर्स में, पहले लेक्चर्स में हमने तो आपको इस चैप्टर का थ्योरी पढ़ाया था जो लेक्चर नंबर 1 था, और आज हम लोग इसका लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करने वाले हैं। और बच्चों ये वाली एक्सरसाइज जो है, इस वाले एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन फिक्स है, 100% श्योर है, जो कि आपके बोर्ड पेपर में आने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज बहुत अच्छा खासा होता है। और इससे एक क्वेश्चन 100% श्योर है, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जो इरेशनल प्रूफ करने वाला होता है, इसे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस को नहीं देख रखा है, जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस को नहीं देख रखा है, पहले सबसे पहले जाके आप लोग उस दोनों वीडियो को देखिए और उसके बाद ही ये चैप्टर को आगे पढ़िएगा। ठीक है, तो इसका प्रश्नावली 1.1 का एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चे, सबसे इसका जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट अंडर रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको बच्चे इस वाले नंबर को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। और बच्चे ये वाला जो क्वेश्चन है हर बार बोर्ड पेपर में आता है, और आप लोगों के भी इस साल जो आने वाला है अगला बोर्ड पेपर उसमें भी आएगा, क्योंकि ये हर बार आता है और ये कम से कम आपको 2 से 3 नंबर देकर ही जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से आप लोग को समझना है। देखिए हम इसको प्रूफ करते हैं जी। प्रूफ करने में हम लोग सबसे पहले काम होता है, जो नंबर्स हमारे पास दिया गया है, जैसे अंडर रूट ऑफ 5 दिया गया है, तो इसको हम लोग सबसे पहले इसका उल्टा मानते हैं, अपोजिट मानते हैं। जैसे हमको कह रहे हैं प्रूफ कीजिए कि यह एक परिमेय संख्या है, तो हम इसका अपोजिट उल्टा मान लेंगे। हम लोग इसको मानेंगे कि माना माना अंडर रूट ऑफ 5 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है जी? इसको हम लोग लिख लेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश में नोट करेंगे, लेट अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। अब बच्चे हम लोग रेशनल नंबर का एक डेफिनेशन होता है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है, हमने इसके फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि कोई भी रेशनल नंबर होता है उसे पी ओपन क्यू के रूप में नोट किया जा सकता है। कोई भी रेशनल नंबर है उसको हम लोग पी ओपन क्यू के रूप में नोट कर सकते हैं। ये तो उसका डेफिनेशन है, तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे कि बाय द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन वी कैन से दैट अंडर रूट ऑफ 5 इक्वल्स टू पी अपॉन में क्यू। अब बच्चे पी अपॉन में क्यू, ये जो पी अपॉन में क्यू है इसके 2-3 डेफिनेशन है। मतलब पी अपॉन क्यू के कुछ ना कुछ कंडीशंस होते हैं, तो जो जो कंडीशन होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। देखिए पी अपॉन में क्यू हम लोग नोट करेंगे वेयर, जहां पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। हिंदी में इसको लिखेंगे जहां जहां पी और क्यू सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य संख्या। अब बच्चे ये सहअभाज्य संख्या होती क्या है, जरा इसको समझिए। देखिए जैसे हम लोग कोई दो नंबर्स लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे ले रहे हैं 4/12। ठीक है, तो ये 4/12 इनके पास एक कॉमन नंबर है जो कि दोनों के पास है। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे, अगर हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा 1/3। दोनों 4 से कैंसिल होता है, ये 4 से 1 टाइम में और ये 4 से 3 टाइम में। इस वजह से यहाँ पर जो 4/12 है, जो 4/12 है वह को प्राइम नहीं है। को प्राइम होते कौन है, जैसे यहाँ पे 1/3 है, ऐसे नंबर जिनमें सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन हो, ऐसे नंबर जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन हो। तो यहाँ पर बच्चे ये जो 4 और 12 है ये को प्राइम्स नहीं है। ठीक है, और इसका सिंपलेस्ट वर्जन जो कि 1/3 है, जो कि 1/3 है, 1/3 एक यहाँ पर सिंपलेस्ट वर्जन कहलाएगा। जैसे
ये जो 1/3 है, अगर आप इसमें कुछ कॉमन निकाल रहे हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा सिवाय एक के अलावा और कोई भी चीज इसमें कॉमन नहीं है। इस वजह से ये जो 1,3 है वह यहाँ पर को प्राइम कहलाएगा, वो सहअभाज्य होगा। तो इस वाले डेफिनेशन को जो हमने ये नोट किया है कि पी और क्यू सहअभाज्य है, इसको बहुत जरूरी है, इसको आप लोग नोट करना जरूरी है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने सबसे पहले इसको माना है कि जो √5 है, जो कर्ण में 5 है, वह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के डेफिनेशन से हम इसको नोट कर लिए हैं कि P/में Q एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग इसके दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है जी, इसके दोनों पक्षों का हमने वर्ग किया। देखिए अगर हम लोग करनी में 5 का वर्ग करते हैं बच्चे, तो ये आ जाएगा सिर्फ 5, और अगर आप लोग इसका वर्ग करते हो तो ये आ जाएगा P² अंश का अलग से हम लोग वर्ग करेंगे और हर का अलग से वर्ग करेंगे। P² का हो जाएगा P² और Q² का हो जाएगा Q²। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। इसको देखिए हम यहाँ पे इस Q² को इस साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा 5Q² = P²। ठीक है जी, अब इसी वाले टर्म को जैसे हम ये कहना चाहते हैं कि आप A = B लिखिए या फिर B = A लिखिए, दोनों एक ही बात है। B को A के बराबर कहें या फिर A को B के बराबर कहें, तो वैसे ही हम लोग इस वाले टर्म को नोट कर सकते हैं कि P² बराबर होगा 5Q² के। ठीक है जी, 5Q², A B के बराबर हो या फिर B A के बराबर, दोनों एक ही चीज है, तो हमने इसको सिर्फ दूसरे साइड से नोट कर दिया और कुछ नहीं किया। अब आगे देखिएगा, अगली वाली चीज है कि हम इसको बना ले इक्वेशन नंबर 1, इसको बना ले समीकरण 1। ठीक है जी, अब यहां पर आप लोग एक चीज देखिएगा, जैसे हम बोल रहे हैं कि 5×4। ठीक है, हमने यहाँ 5×4 नोट किया। आप लोग ये जो नंबर हमने यहाँ पर लिखा है, ये वाला नंबर, अगर आप इसको आप लोग चेक करोगे तो ये 5 से भी कटेगा और ये 4 से भी कटेगा। ठीक है जी, ये वाली जो संख्या है 5 से भी कटेगा और 4 से कटेगा। क्यों? क्योंकि इस दोनों संख्या में 5 भी है और 4 भी, और दोनों गुणे के रूप में है। ठीक है, अगर बच्चे हम इसको कहते हैं कि यह एक किसी अन्य संख्या 20 के बराबर है, यह किसी अन्य संख्या 20 के बराबर है, तो ये जो 20 है वह 5 और 4 दोनों से कटेगा। ठीक है, वही कंसेप्ट यहां पर लगेगा बच्चे, इसको जरा ध्यान समझिएगा। कैसे? हम यहां पे कह रहे हैं कि जो P² है वो 5Q² के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं चूंकि 5Q² इज डिविजिबल बाई 5। ये जो 5Q² है यह 5 से विभाजित होगा, इसको हिंदी में नोट कर लेते हैं। 5Q² 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यह 5 से विभाजित होगा। अब समझिएगा, जब ये 5 से विभाजित हो रहा है, जब इधर वाला साइड 5 से विभाजित हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे क्या बोला है, 5 और 4 दोनों गुणे में है, इधर वाला 5 से भी कटेगा 4 से भी कटेगा, तो हम किसी एक नंबर को ले रहे हैं 5 से कट रहा है। ठीक है, तो अगर इधर वाला 5 से कट रहा है तो इधर वाला भी 5 से कटेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। वही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। अगर बच्चे इधर वाला टर्म 5Q² जो है वो 5 से कट रहा है, तो हम यहाँ पे ये भी नोट कर सकते हैं कि P² इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। यहां पर वही नोट कर लीजिए कि P² भी 5 से विभाजित होगा। अब अगर P² भी 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा, तो हम यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं अगेन कि दैट हेंस P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब क्या है, P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, P भी 5 से विभाजित होगा। इसको हटा लेते हैं, आगे देखिएगा। अब इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2, क्योंकि हमने समीकरण नंबर 1 तो ऊपर बना रखा है, समीकरण नंबर 1 हमने बना रखा है, इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 क्या है, P इज डिविजिबल बाई 5। P जो है 5 से कट रहा है। असल में बच्चे हम लोग ये करना चाहते हैं कि हमने यहाँ पर इसकी कंडीशन रखा है कि जो √5 है
वो पी अपॉन क्यू के रूप में है, और पी अपॉन क्यू के रूप में होने का क्या मतलब है कि पी और क्यू दोनों हमारे पास को प्राइम्स है, मतलब पी और क्यू दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, उसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए सिवाय एक के, एक के अलावा और कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जबकि हमको यहाँ से दिख रहा है कि 5 पी को कैंसिल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पी 5 से कैंसिल हो रहा है। अब थोड़ा और आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक चीज पुट करते हैं बच्चे, P इक्वल्स टू P इक्वल्स टू 5m समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, P इक्वल्स टू 5m समीकरण एक में रखने पर। अब आप लोग कहोगे कि सर ये कैसे मालूम चला, ये कैसे मालूम चला कि P बराबर 5m ही रखेंगे। असल में बच्चे हम लोग क्वेश्चन को देख के इसको मालूम करते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन में हमको क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन में हमको करना है अंडर रूट ऑफ 5। अगर बच्चे यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2 रहेगा तो यहाँ पर P इक्वल्स टू आप लोग 3m नोट कीजिएगा, अगर यहाँ पर 2 रहेगा तो यहाँ पे 2m नोट करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन के हिसाब से होता है। आगे बढ़ते हैं जी, इसको इंग्लिश में नोट कर लेते हैं। पुट P इक्वल्स टू 5m इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक में P बराबर 5m पुट करने पर, रखने पर। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो इसको ध्यान से जरा देखिएगा, पहले कह रहा है P के स्क्वायर, और बच्चे हमने P के जगह पे 5m रखना है, तो P के जगह पे हम लोग रख ले रहे हैं 5m का स्क्वायर, ठीक है जी, और इधर है हमारे पास 5q स्क्वायर, ठीक है, 5q स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। देखिएगा अगर हम इसको करेंगे, अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे जी, तो ये हो जाएगा 25m स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5q स्क्वायर। और अगेन अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम आगे यहाँ नोट करते हैं जी, देखिएगा अगर इसको आगे हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 25, और बच्चे इस वाले 5 को, ये दोनों यहाँ पे गुणा में है, 5 और क्यू स्क्वायर गुणे में है, अगर हम इस वाले 5 को इधर लाते हैं तो अपॉन में 5 हो जाएगा, इधर आके भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ बचेगा m स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, ठीक है, m स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये क्या मिलेगा, देखिएगा 5m स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। अब जरा थोड़ा सा यहाँ पे कंपैरिजन कीजिएगा, जैसे बच्चे यहाँ पर हमको मिला था 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर मिला था, अब हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है 5m स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। जैसे हमने इसको कंपेयर करके ये नोट किया था, सेम एज इट इज हम इसको भी नोट कर सकते हैं, और नोट क्या करेंगे कि q स्क्वायर बराबर है 5m स्क्वायर के, ठीक है, इसको बना लेना हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 हम लोग बना लेते हैं। अब आगे देखिएगा, समीकरण नंबर 3 के आगे देखिएगा, जैसे हमने समीकरण नंबर 1 के लिए सारी बातें कहा है, तो हम लोग वैसे ही समीकरण नंबर 2 के लिए भी सारी चीजें हम लोग कह सकते हैं। जैसे हम लोग समीकरण 1 के लिए बोले थे, तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे सिमिलरली, सिमिलरली इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 के जैसे, समीकरण 1 के जैसे, समीकरण 1 के जैसे, समीकरण 1 के जैसे, इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। समीकरण 1 में क्या हुआ था बच्चे, देखिए समीकरण 1 से हमने फाइनल कंक्लूजन ये था हमारा कि ये जो P है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है। वैसे यहाँ पर सेम कंडीशन बन रहा है, तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि Q इज डिविजिबल, डिविजिबल बाय 5, Q 5 से विभाजित, विभाजित है, ठीक है। समीकरण 5, समीकरण 3 से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो Q है ये भी 5 से कट रहा है। अब बच्चे इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब हम लोग सारा काम कर सकते हैं। अब हम लोग का, अगर आप लोग इतना कर लेते हो तो आधा से अधिक 50% आपका काम हो गया। अब देखिएगा समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4 से हम लोग क्या कह सकते हैं। देखिएगा समीकरण नंबर 2 कह रहा है कि जो P है वो 5 से कैंसिल हो रहा है। वैसे ही हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि Q कह रहा है, ये समीकरण नंबर 4 कह रहा है कि Q भी 5 से डिवाइड है। तो हम इसको नोट कर सकते हैं कि फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, इसको हिंदी में नोट कर ले रहे बच्चे, समीकरण 2
और 4 से, समीकरण 2 और 4 से हम लोग कह सकते हैं कि P और Q दोनों 5 से विभाजित हैं, विभाजित हैं। देखिए ये क्या कर रहा है, समीकरण नंबर 2 क्या कर रहा है, P जो है 5 से विभाजित है, 5 से कट रहा है, और समीकरण नंबर 4 क्या कर रहा है, Q जो है 5 से कट रहा है। तो इन दोनों समीकरणों से हम लोग कह सकते हैं कि P और Q दोनों ही 5 से कट रहे हैं। ठीक है, अब दोनों ही 5 से कट रहे हैं तो जरा इसका मतलब समझिए। हमने अभी ऊपर ऊपर यहाँ पर ऊपर ही हमने मान रखा है कि जो P और Q है वो दोनों को प्राइम है। को प्राइम है, सअभाज्य। सअभाज्य का मतलब होता है वह एक के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, P और Q दोनों 1 5 एक संख्या से कट रहे हैं, एक अलग संख्या जो कि तीसरी संख्या है। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, अतः अतः यह हमारी हमारी अवधारणा अवधारणा का विरोधाभास करती है। हमारा अवधारणा क्या था, हमारा बच्चे अजप्शंस क्या थे, हमारे अजप्शन थे कि P और Q दोनों सअभाज्य है, लेकिन P और Q तो दोनों यहाँ 5 से कट रहे हैं, एक अलग संख्या से कट रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये हमारी अवधारणा के बिल्कुल विपरीत है, उसके अगेंस्ट है। तो हम लोग कह सकते हैं, तो करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बच्चे ये वाला जो लाइन हमने नोट किया है, ये दोनों लाइन ये दोनों लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस लाइन को नहीं नोट करते हैं तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, ये वाली लाइन को बहुत जल्दी और इसको आराम से बहुत अच्छे से इसको नोट करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ तक नोट करके छोड़ देंगे। ये वाली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब इसको हम थोड़ा इंग्लिश में नोट कर लेते हैं। देखिए इसको हम लोग इंग्लिश में नोट कर ले रहे हैं, इस पूरी ये तीनों लाइन को हम इंग्लिश में नोट कर रहे हैं। हैंस P, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, दोनों 5 से कैंसिल हो रहे हैं, दोनों 5 से कैंसिल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग, जो कि हमारा एजप्शन रॉन्ग हो रहा है। हमने क्या जब्स किया था बच्चे कि P और Q को प्राइम है, लेकिन अगर दोनों किसी एक थर्ड नंबर से कैंसिल हो रहे हैं तो हमारा एजप्शन गलत हो रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग नोट कर सकते हैं, हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बच्चे हमको यही प्रूफ करना था, ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, अब एक बार हम इस पूरी चीज को फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा बच्चे। ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड पेपर में आता है। हमको सिद्ध करना था, प्रूफ दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। हमको सिद्ध करना है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। हमने बोला है जो हमको सिद्ध करना रहेगा उसका उल्टा हम लोग मानते हैं। अब हमको इरेशनल प्रूफ करना है, हम इसको रेशनल लेट कर ले रहे हैं। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या है। अब बाय द डेफिनेशन, परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि P बटे में Q √5 के इक्वल होगा, और वेयर P एंड Q आर को प्राइम्स, जहां P और Q सअभाज्य। सअभाज्य का मतलब होता है दोनों संख्याएं में, दोनों में एक के अलावा, सिर्फ एक के अलावा और कोई भी चीज कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कोई और चीज कॉमन हो रहा है तो हम लोग वहां पे कहेंगे वो दोनों को प्राइम नहीं है। अगली वाली चीज क्या किया है हमने बच्चे, दोनों पक्षों का वर्क कर दिया है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर आप दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो √5 हो जाएगा, ये P² और ये बन जाएगा। देखिए इस वाले Q² को हम लोग इस साइड लाए हैं, इस साइड लाएंगे तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P² = 5 Q² हो जाएगा। अब इसको, इस वाली चीज को हम लोग नोट कर सकते हैं कि ये जो 5 Q² है 5 से कट रहा है, उसका मतलब है P² भी 5 से कटेगा, और उसका मतलब ये भी है कि P भी 5 से कटेगा। और हमको यही चाहिए था, क्योंकि हमको इसका अपोजिट प्रूफ करना है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लेट किया है, सेम एज इट इज हमने
इस वाले को पुट कर दिया है p इक्वल्स टू 5m। फिर से बता रहे हैं, जो 5m है हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग लेट करते हैं और यहाँ पर पुट करते हैं जी। ठीक है, इस वाले अगर हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो 5m का स्क्वायर होगा, इधर 5q स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने पर हमको इसी के सिमिलर एक और इक्वेशन बना है, और डायरेक्ट हम यहाँ से बोल सकते हैं जैसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए सारी चीज नोट की है, वैसे हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए नोट कर सकते हैं। सिमिलरली हमने नोट कर लिया है कि q इज डिविजिबल बाई 5। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 कर दिया है, इंग्लिश वाले इसी को इक्वेशन नंबर 4 कर देंगे, और यहाँ से हमने ये चीजें नोट कर लिया है जी। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, ये वाला लाइन लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको आराम से नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं जी। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 1 से बहुत ज्यादा ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ये कह रहा है कि सिद्ध करना है, प्रूफ दैट 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 5 है, 3 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 5। इस बार हमको इस वाली संख्या को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमको इस बार इस वाले प्रश्न को हल करना है बच्चे। अब इसको जरा समझिएगा, इस वाले संख्या को हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, इरेशनल प्रूफ करना है, इरेशनल। ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए हम फिर से बोल रहे हैं, जो हमको प्रूफ करना रहता है, जैसे हमको इरेशनल प्रूफ करना है हम इसको रेशनल लेट कर लेंगे। और बच्चे सबसे जरूरी बात है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज आपको याद करनी पड़ेगी, और इसकी लैंग्वेज अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोग बोर्ड में कम से कम 3 नंबर अपना सिक्योर कर ले रहे हैं। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, लेट 3 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 5 इज अ रेशनल नंबर। ये पूरी संख्या एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। अब हम इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर से हम लिखेंगे बच्चे बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन परिभाषा के अनुसार, परिभाषा के अनुसार। बच्चे हम लोग परिभाषा जानते हैं इस वाली चीज का, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हमने रेशनल नंबर का डेफिनेशन जाना है। रेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है कि जो भी रेशनल नंबर है उसे हम लोग p अपॉन क्यू के रूप में नोट कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग p अपॉन क्यू के रूप में नोट कर लिए। ठीक है, p अपॉन क्यू के रूप में नोट कर लिए। इसको भी हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे कि वेयर p एंड q आर को प्राइम्स, को प्राइम्स। ठीक है, जहां p और q सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, p और q दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसको जरा आगे हम लोग हल करते हैं। देखिए बच्चे, हमेशा याद रखिएगा इस टाइप के जो दो टर्म्स के हैं, क्योंकि सिंगल टर्म वाला थोड़ा सा बढ़ा जाता है, लेकिन 2 टर्म वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इजी होता है, बहुत शॉर्ट में भी होता है। देखिएगा, हम लोग हमेशा एक काम करते हैं, जैसे अंडर रूट ऑफ 5 यहाँ पर है, तो हम लोग सोचेंगे सिर्फ अंडर रूट ऑफ 5 इक्वल के इस साइड रहे, बाकी सारी चीजें इक्वल के दूसरे साइड चली जाए। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, जो अंडर रूट ऑफ 5 है इक्वल के बस इसी साइड इसको रखेंगे, बाकी सारे संख्याओं को उधर हम लोग भेज दे रहे हैं। देखिएगा, इस वाले 3 को अगर हम लोग उधर भेजते हैं तो क्या होगा, देखिए 3 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ, सॉरी इस 3 को हमको उस साइड लेके जाना है, इक्वल्स टू p अपॉन में q। हमने बोला है अभी कि सिर्फ इस साइड हम लोग अंडर रूट ऑफ 5 को नोट करेंगे, बाकी सारे नंबर को दूसरी साइड लेके जाएंगे। इसको हमको उस साइड लेके जाना है, अगर बच्चे इस साइड हम लोग लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब आगे नोट करते हैं फिर से, अंडर रूट ऑफ 5 इसको हम लोग नोट कर सकते हैं p अपॉन में q -3, और ये जो है, जो 2 है इधर मल्टीप्लाई में है, जो 2 है इधर मल्टीप्लाई में है। अब अगर उस साइड जाएगा तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड का मतलब क्या है, हम लोग इसको इधर 1/2 भी नोट कर सकता है। इसको इधर लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इधर है तो 2/1 है, इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन काम हम लोग का चालू होता है बच्चे, सुनिएगा। बिकॉज ऑफ हम लोग पहले से ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी नोन है कि p अपॉन में q एक रेशनल नंबर है, p अपॉन में q एक रेशनल नंबर है, तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, चूंकि p अपॉन q इज अ रेशनल नंबर।
p बटे में q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जो p बटे में q है वह एक परिमेय संख्या है, लेकिन करनी में 5 अंडर रूट ऑफ 5, यहाँ नोट कर लिया, बट अंडर रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। लेकिन करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन ये जो करनी में 5 है वह एक अपरिमेय संख्या है, और कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एक साथ बराबर नहीं हो सकते। जब हमने आपको पहला लेक्चर इसका पढ़ाया था बच्चे, तो वहां पे हमने बोला था कि जितने भी रियल नंबर होते हैं, जितने भी रियल नंबर होते हैं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं, इसको कंप्लीट हम नहीं नोट कर रहे हैं, अगर इसको आप लोग चेक करोगे तो वास्तविक संख्या जितनी भी होती हैं दो भागों में बटी होती हैं, पहला होता है रेशनल नंबर्स, इसको कहते हैं परिमेय संख्याएं, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब जरा आप यहां सोचिए कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती है, जितने भी रियल नंबर होते हैं, दो पार्ट में टूटे हैं, एक तो रेशनल और इरेशनल। जब ये लोग आपस में बराबर होते तो हम इन दोनों को एक साथ नहीं तोड़ते, अलग अलग। अगर ये दोनों आपस में बराबर होते तोड़ने की जरूरत ही नहीं होता, अलग अलग हम उसको डिवाइड ही नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे कि चूंकि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। इसको इंग्लिश में नोट करेंगे तो इरेशनल डज नॉट इक्वल्स टू रेशनल, ठीक है जी। और हमने यहां पर मान के रखा है कि ये वाली जो संख्या है एक रेशनल नंबर के बराबर है, तो फिर से हम लोग गलत हो गए। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे हेंस आवर assumption इज रॉन्ग, हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है, ठीक है जी। हमारी अवधारणा गलत है। अगर हमारी अवधारणा गलत है तो हम यहां से नोट कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ, सॉरी बच्चे, ये पूरा हम लोग नोट करेंगे, 3 + 2 अंडर रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है जी। हम इसको नोट कर ले रहे हैं कि 3 + 2 अंडर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमको यही प्रूफ करना था कि ये जो संख्या है यह एक अपरिमेय संख्या है, जो कि प्रूफ हो गया, ठीक है जी। अब इस बार हम लोग फिर से इसको एक्सप्लेनेशन हम दे दे रहे हैं आपको, सुनिए। हमको क्वेश्चन क्या कहा था बच्चे कि 3 + 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या, हमको यही सिद्ध करना था। सिद्ध करने में हम फिर से बोल रहे हैं, हर बार जितनी भी परिमेय संख्या होती है और जितनी भी अपरिमेय संख्या होती है, जब भी हमको इसको सिद्ध करना रहता है तो हम लोग उसका अपोजिट लेते हैं। ये कह रहा है अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो हम लोग यहाँ पे इसको रेशनल लेट करेंगे, रेशनल लेट कर लिए। अपरिमेय सिद्ध करना था, हम लोग परिमेय मान लिए। और अब हम लोग यहाँ पे रेशनल नंबर का डेफिनेशन लगाएंगे। रेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है कि कोई भी रेशनल नंबर को P/Q के रूप में नोट किया जा सकता है। और P/Q होते क्या है, ये दोनों को प्राइम्स होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको प्रूफ करने के लिए। ये वाला प्रॉपर्टी आप लोगों ने इस वाले प्रॉपर्टी को नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी हमेशा यूज किया जाता है इसको प्रूफ करने के लिए। आगे हम लोग क्या करते हैं बच्चे, जो भी इरेशनल पार्ट होता है, जैसे यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 5 एक इरेशनल पार्ट है, इसी के टर्म में बाकी सबको नोट करते हैं। जो इधर सारी चीजें होती हैं उसको दूसरे साइड हम लोग कर देते हैं, बराबर के दूसरे साइड। हमने वही किया है। अब हम लोग जानते हैं कि जो P/Q है, हमने यहाँ पे लेट तो किया है ना कि P/Q एक परिमेय संख्या है, तो वही उसी को हमने नोट किया है। फिर आगे हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे बच्चे कि अंडर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल नंबर, क्योंकि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में प्रूफ किया है। अब कभी भी परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होता है, क्यों? क्योंकि रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया है, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल। अब जब दो पार्ट में बटा हुआ है तो ये कभी इक्वल ही नहीं होगा, और जब ये दोनों बराबर नहीं है तो ये भी हमने गलत माना है, तो उसी को हमने नोट किया है, हेंस आवर असम्पशन इज रॉन्ग। अब जब हम लोग गलत हैं तो सही क्या है, उसका उल्टा है, और उसका उल्टा क्या है कि यह एक इरेशनल नंबर है।
ठीक है, ये इसका प्रूफ है। अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चे, ठीक है, जो कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ जी बच्चों, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 1/√2, अगला क्वेश्चन है 7/5 और इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है 6+√2। फिर से बच्चे समझिएगा, हम लोग हर बार वही पैटर्न फॉलो करेंगे। अगर कोई भी नंबर दे रखा है, हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ पर इरेशनल पार्ट है। देखिए, √2 एक इरेशनल पार्ट है, यहाँ पे √5 इरेशनल पार्ट है और यहाँ पर √2 इरेशनल पार्ट है। तो फिर से हम लोग वही करेंगे, सब में हम लोग ये मान लें कि यह P/Q के इक्वल है। अब हम कंप्लीट नहीं नोट कर रहे हैं, आप लोग खुद ब खुद कंप्लीट नोट कर लीजिएगा। इसको हमने माना है, लेट किया है, ठीक है, इसको हम लेट किए हैं कि ये P/Q के रूप में नोट है। और आगे आप लोग लिख लीजिए कि यह एक को प्राइम नंबर से P और Q। देखिए, अगर हम लोग इन दोनों का, अगर हम इन दोनों का रेसिप्रोकल करते हैं व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर ऑन रेसिप्रोकल, अगर बच्चे हम इन दोनों का रेसिप्रोकल करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। इसका 1/2 है तो √2/1 हो जाएगा और ये Q/P में P हो जाएगा। इसको हम लोग नोट करते हैं, √2 = Q/P में P, Q/P में P। और बाकी बच्चे इसके आगे सेम प्रोसेस आपको करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा है, ठीक है बच्चे, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा है। कुछ ने प्रॉब्लम नहीं है, बस ये P और Q डिनोमिनेटर और नोमिनेटर का फर्क है, उसमें ऊपर और नीचे होता था, ये भी उल्टा हो गया है, तो वहां से कोई चेंजेस नहीं होना है, बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर पहले किया है, पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को आपको खुद से करना है, ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है। इसके आगे आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आगे आप लोगों को खुद से करना है। इतना तो सिंपल ही करना है। तो इसके आगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को करा है, बिल्कुल उसी तरह वैसे ही इसको आगे आपको खुद से सॉल्व करना है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं जी, इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन देखिए बच्चे, फिर से वही काम करेंगे, हम लोग इसको लेट कर लेंगे कि √7/5 = P/Q। हमने इसको लेट किया है, मान लिया, ठीक है, इसको माना है। अब अगर यह इसके इक्वल है तो हमने बोला था कि जब भी हमारे पास 2 टर्म के 3 टर्म के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमको इरेशनल प्रूफ करना होता है, हम लोग करते क्या है, जो इरेशनल पोर्शन है उसको इक्वल के एक साइड रखते हैं, बाकी नंबर्स को दूसरे साइड भेज देते हैं। बाकी नंबर को दूसरे साइड भेजेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिएगा, √5 = हो जाएगा P/Q। और बच्चे इस वाले 7 को अगर हम लोग इधर लाएंगे तो 1/7 हो जाएगा। बाकी इसके आगे भी आपको खुद से ट्राई करना है, जैसे हमने दूसरे क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में कराया है। हम यहाँ पे डायरेक्ट नोट कर लेंगे कि अच्छा ठीक है, हम इसको कर ही देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे, ये जो P/Q है इज अ रेशनल नंबर एंड √5 इज एन इरेशनल। हिंदी वाले भी समझ पा रहे होंगे जी, क्योंकि हमने पिछला अभी क्वेश्चन कराया था सेम एस्ट्रीट। और यहाँ पे नोट कर लेंगे कि जो इरेशनल होते हैं कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं होते हैं। अब हमारा आवर अजप्शन रॉन्ग हो जाएगा, हेंस आवर अजप्शन इज रॉन्ग, आवर अजप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं कि 7/5 इज एन इरेशनल, ठीक है बच्चे, इरेशनल नंबर। और हिंदी वाले भी कंप्लीट ऐसे ही नोट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि हमने पिछला क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज हिंदी और इंग्लिश हर बार मैंने कराया है। और हिंदी वाले भी बच्चे इंग्लिश में पढ़ना सीख जाइए, क्योंकि इंग्लिश बहुत इंटरनेशनल लैंग्वेज हो रही है, हर जगह इंग्लिश को प्रीफर किया जा रहा है, इस वजह से हिंदी और इंग्लिश में कोई फर्क नहीं है। आगे देखिएगा बहुत कम फर्क है। हमको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। इसको देखिए, फिर से हम लोग लेट कर लेंगे, 6+√2 = P/Q। ये हमने माना है जी, लेट किया है, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हम लोग करेंगे क्या बच्चे, हर बार हमने वही बोल रखा है, जो टर्म हम लोग का इरेशनल है उसको एक साइड रखना है, बाकी सभी नंबर्स को, बाकी जितने भी नंबर्स हैं उसको दूसरे साइड भेज देना है। बाकी सभी नंबर को भेजिए दूसरे साइड। यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं कि √2 = P/Q, और इस वाले 6 को इधर लाएंगे तो -6 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं बच्चे, चूंकि P/Q हम इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं, एक परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है। ठीक है, P बट्टे में Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन 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 यहां पे बट नोट कर लेना है, बट। ठीक है, लेकिन जो हम लोग का अंडर रूट ऑफ टू है, अंडर रूट ऑफ टू जो हम लोग का करनी में दो है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह एक अपरिमेय संख्या है। और बच्चे हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, हम लोग इसका मतलब नोट कर सकते हैं। अतः हमारी अवधारणा गलत है। अगर बच्चे हमारी अवधारणा गलत है तो इसका मतलब क्या है कि जो 6 अंडर रूट ऑफ 2 है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हाँ जी। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब बच्चे, जिन बच्चों ने पिछले क्लास को नहीं देख रखा है, हालांकि ये तो इसका लास्ट एक्सरसाइज था चैप्टर नंबर 1 का, जिन बच्चों ने पिछले क्लासेस को नहीं देख रखा है, हमने चैप्टर नंबर 1 को तीन लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है। आप लोगों को सिर्फ 3 लेक्चर देखने हैं और ये चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर नंबर 1 में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है, लेक्चर नंबर 2 में एक्सरसाइज 1.1 और लेक्चर नंबर 3 में एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन होगा इस सारे क्वेश्चंस को लेकर के, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ जी बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस वाले चैनल पे आपको क्लास 9th 10th 11th 12th सारे हर एक क्लास के सभी वीडियोस फ्री मिलेंगे। और इस चैनल पे हम लोग सभी क्लासेस के क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक सारे बैचेस को और सारे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा, वही फ्री में। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं। और साथ साथ जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे, और जिसको नहीं समझ में आया फिर से वही बात, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना बता दीजिएगा कौन कौन नहीं आया। हाँ जी, थैंक यू।